अच्छा जी। अ, आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स ये कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। दो इक्वेशंस अगर दी हों ये दो वेरिएबल्स में एक्स वाई में, इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास। तो दो हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करूंगा। एक एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आज मैं जो इसको करने जा रहा हूँ वो एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेट करना। एलिमिनेट से निकला है ये लफ्ज, एलिमिनेशन। एलिमिनेट का मतलब होता है अलग करना। तो इधर हम कैसे ये अलग कर सकते हैं? देखें, ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। ये इक्वेशन वन है और ये वाली इक्वेशन है हमारे पास टू। ठीक है जी। तो एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये पहली इक्वेशन एक्स वाई में है, दूसरी भी एक्स वाई में है। मैं इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। वो कैसे खत्म कर सकते हैं? एक्स या वाई का कोफिशिएंट जो है वो बराबर करके हम खत्म कर सकते हैं। इधर एक्स का कोफिशिएंट टू है, इधर एक्स का कोफिशिएंट है वन। तो इसको इसमें से मैं एक्स को कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, फर्ज करें। देखें, एक्स का कोफिशिएंट टू है, इधर एक्स का कोफिशिएंट वन है, तो दोनों का कोफिशिएंट मैंने बराबर करना है। बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब एक्स के साथ टू आएगा। तो फिर इधर भी टू एक्स बन जाएगा, वन में भी टू एक्स है, तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये इक्वेशन वन जो पहले वाली है, ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे? इक्वेशन टू को दो से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। पहले मैंने वन लिखी है, तो पहले मैं इधर वन की लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, मतलब टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस फोर वाई। ठीक है जी, ये किसके बराबर आ जाता है? अब पहले लेफ्ट साइड लिखी है, अब हमने उसी तरह से ये राइट साइड लिख लेनी है। ये राइट साइड, ये वाली राइट साइड है। इधर फाइव है और इधर सेवन है। ठीक है जी। तो पहले फाइव लिखा। अब इक्वेशन टू को यहाँ देखें कि हमने टू से मल्टीप्लाई किया है। इक्वेशन टू को हमने इस टू से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेवन को, ये सेवन है, इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे। सेवन मल्टीप्लाई टू, और फिर इन्हें माइनस कर देंगे, क्योंकि इधर हमने कहा है कि माइनस करना है। प्लस भी किया जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस करना है क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है। ठीक है जी। सो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर्टीन। ये बाहर माइनस था, इसलिए अंदर वाली अलामतें बदल गई। ये एक्स था, ये प्लस का था, अब माइनस हो गया। ये माइनस फोर एक्स, ये फोर वाई था, ये प्लस एट वाई हो गया। सो प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स ये खत्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। क्या रह गया? थ्री वाई प्लस एट वाई, ये इलेवन वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन। तो अब ये इलेवन वाई इक्वल माइनस नाइन, इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब दोनों तरफ इलेवन पे डिवाइड कर दें, क्योंकि वाई हमने ख़त्म करना है, इलेवन ख़त्म करना है, वाई फाइंड करना है। दोनों तरफ इलेवन पे डिवाइड किया, इलेवन इलेवन से कैंसिल हो गया। सो ये वाई की वैल्यू आ गई माइनस नाइन ओवर इलेवन। इसी तरीके से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखें, यही दो इक्वेशंस हैं। पहले एक्स खत्म किया था ना हमने, तो वाई आ गया। अब इसी तरह इन दोनों इक्वेशंस में से हमने क्या खत्म करना है? अब हमने y को खत्म करना है। तो जब y खत्म हो जाएगा तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? फिर पीछे रह जाएगा x रह जाएगा। तो y को हम कैसे खत्म करेंगे जी? अब देखें, इधर y का कोफिशिएंट थ्री है, इधर y का कोफिशिएंट है फोर। तो हम ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर वन जो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, और इक्वेशन नंबर टू को मल्टीप्लाई करेंगे हम थ्री से, और फिर इन दोनों को हम
प्लस कर देंगे। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, क्यों? क्योंकि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। फिर जो नीचे वाली इक्वेशन 2 है, इसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 12 बन जाएगा। अब y का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो जब y का कोफिशिएंट बराबर होगा, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करेंगे। क्यों हुआ प्लस करना है? क्योंकि एक के साथ पहले ही प्लस है और एक के साथ माइनस है। तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो उससे क्या होगा? y इसमें से खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सो अब हम आते हैं जी इसकी तरफ। इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 × 2x + y। फिर आगे प्लस हमने इधर लिखा हुआ है, +3 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 से, ये इस लेफ्ट हैंड साइड से। 3 × x - 4y, ये बराबर किसके आएगा? 4 × 1, 4 × 5 +3 × 7। ये अब राइट हैंड साइड को इधर हमने, इस राइट हैंड साइड को, इस 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, और नीचे 7 है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 से। ठीक है जी, ये राइट साइड पे लिख दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे आगे हम? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो 8x बन जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो ये 4y बन जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y थी, यहाँ पे 3y, वो मिट गया गलती से। सो अब यहाँ पे 3y मैं लिख लेता हूँ अगेन। 3y, ये +3y है। अच्छा जी, सो ये 8x बन गया, +4 3y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12y हो गया। फिर 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, और ये -4y से होगा तो -12y। और इधर 20 + 21। सो ये हमारे पास +12y और -12y कैंसिल हो जाता है। 8x + 3x, ये 11x आ गया। और इधर 20 + 21, ये 41 बन गया। सो दोनों तरफ अब हम 11 पे डिवाइड कर देंगे। सो ये 41 / 11, 11 11 से कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ जाता है 41 / 11। सो अब ये सोल्यूशन हम लिख देंगे। सोल्यूशन सेट, SS मतलब सोल्यूशन सेट। ऐसे इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं, 41/11, -9/11। ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो ये थी एक एग्जांपल जिसको हमने सॉल्व किया है बाय एलिमिनेशन मेथड। पहले हमने x को एलिमिनेट किया, तो ये y की वैल्यू फाइंड की। ठीक है जी। फिर अगले स्टेप में हमने y को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ये y इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड पे, कि ये y और y ये वाले कैंसिल हो गए, तो पीछे x रह जाता है। तो इसकी मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको भेजूंगा, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब दूसरा मेथड, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। सॉल्व सॉल्व हमने करना है, फर्ज करें x + 2y = 5, और दूसरा 3x - 4y = -1। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब मेथड हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर कोई मेथड मेंशन ना किया हो सवाल में, तो फिर आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन 1 है, इसमें से x की वैल्यू हम निकालेंगे या y की निकाल लें। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 2y इधर आके माइनस हो गया, सो ये आ जाता है 5 - 2y। x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमने पुट कर देना है इस सेकंड इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, x की जगह पे। सो इक्वेशन 2 फिर क्या बन जाती है? ये देखें 3 है पहले लिखा हुआ, 3 को एज इट इज हम लिख देंगे। फिर साथ इसके x है। अब x नहीं लिखेंगे, बल्कि x की ये वाली वैल्यू लिख देंगे हम,
5 - 2y, फिर बाकी सारी इक्वेशन इसी तरह, -4y फिर इक्वल -1। 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने अंदर, 5 से करेंगे 15, -2y से करेंगे -6y, -4y बराबर -1। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी, -10y इज इक्वल टू -1, ये जमा 15 राइट साइड पे आके -15 हो जाएगा। सो -10y इक्वल आ गया -16 के। अब दोनों तरफ -10 पे हम डिवाइड कर देंगे, -16/-10। सो -10 और -10 कैंसिल हो गए, y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ये कट गया। अब इशारिये में भी जवाब निकाल सकते हैं, इशारिये में निकाल लें 16/10 कैलकुलेटर से, तो ये 1.6 आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है जी। अब ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, एक चीज की जगह दूसरी चीज ले आना। यहाँ पे x था इक्वेशन 2 में, ठीक है जी, यहाँ पे तो x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी, इसलिए इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू निकाली हुई है ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। y की वैल्यू 1.6 निकली है, ये 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 1.6 इन इक्वेशन नंबर 5, सॉरी 5 नहीं, 1। 2 में भी कर सकते हैं आप, 1। सो 1 क्या बन जाती है, x +2 × 1.6 इज इक्वल टू 5। सो x इक्वल आएगा x प्लस ये 3.2 आ जाता है इक्वल 5। सो x इज इक्वल टू 5 - 3.2। सो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, और इधर 1.8। सो ये सॉल्यूशन सेट इसका बन जाता है 1.8, और y की वैल्यू 1.6। पहले x की वैल्यू लिखनी है इस जोड़े में, इस पेयर में, फिर y की वैल्यू, ये सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास। ठीक है जी। ये हमारे पास कौन सा मेथड है, ये मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम किसी एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल लिख देते हैं। ठीक है जी। तो अब ये मेथड तो दो हैं, लेकिन पेपर में आमतौर पे मेथड नहीं मेंशन किया जाता, तो फिर आप किसी मेथड से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, और जो पहला हमने एलिमिनेशन मेथड किया उससे भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उससे। अच्छी बात है दोनों मेथड्स आ जाएं तो, लेकिन किस कोई एक मेथड आपको लाजमी आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि मैंने x की वैल्यू फाइंड की, ये स्टार्ट में इधर, ठीक है, x की वैल्यू मैंने फाइंड की थी यहाँ पे, x बराबर 5 - 2y। लेकिन आप y की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2y इधर ही रहेगा, 5 - x प्लस x इधर आके -x हो गया, फिर दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे हम, 5 - x/2, 2 से कट गया, तो y की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 5 - x/2। तो अब वैल्यू ये बिल्कुल ठीक आ गई है, जब इसको आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो वो आंसर भी ठीक आएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसके बटे बटा लटक गया है इधर, ये आगे साथ साथ आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, आप लोग की ये आसान चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग ज़रा मैथ से ज़्यादा टच नहीं है, इसलिए आपको ये मुमकिन है थोड़ा मुश्किल लगे। सो वैल्यू जब निकालनी है, तो अगर मुमकिन हो तो कोशिश आप ये करें कि वो वैल्यू निकालें एक्स या वाई की जिससे बटा ना बनता हो, ठीक है, फ्रैक्शन ना बनती हो। ये जैसे 5 - x/2 ये बन गई है, ये थोड़ी परेशानी आपके लिए पैदा कर सकती है इन फ्यूचर, अगले हिस्से में जाके को आप गलती कर सकते हैं। सो बेहतर ये है, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू ये मैंने इधर निकाली है 5 - 2y। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि ये इस तरह से एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल लें जिससे बटा ना बनता हो। ये जो मैंने इधर वैल्यू फाइंड की है इस तरीके से, इसको आप अवॉइड करें। ठीक है जी, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो ये था हमारा आज सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसकी भी मैं एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।